एवरीवन, जैसे कि आज सुबह वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम एक न्यू सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम होगा कॉन्सेप्ट बॉक्स, जहां पर बायोलॉजी की सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बहुत ही कम समय में विद एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं आपका करवा दूंगा इसी छोटे से वीडियोस के अंदर जी। और जिसकी पहली शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिससे कि नीट में आपका 1 से 2 सवाल आपका हर साल ही बनता है जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। और कॉन्सेप्ट बॉक्स जो डेली वीडियो होगी वो शाम को 5 बजे आपको इसी चैनल पे आ जाएगी जी। मैं इन बिटवीन द वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा हूं, बकायदा आप लोग पॉज करके आप लोग आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाइएगा जी। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक हम लोग को कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज करना बहुत जरूरी है जी। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं स्टेमन में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं जी। बेटा जी, वो 2 पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से? एक होता है हमारा एंथर और दूसरा होता है हमारे पास फिलामेंट। अगर आप बात जानते होंगे तो स्टेमन का जो नंबर होता है और लेंथ होता है वो सेम नहीं होता है किसी भी स्पीशीज में जी। अलग अलग स्पीशीज में जो नंबर होता है और जो लेंथ होता है वो आपका हाईली वेरिएबल होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस एग्जांपल को बताइएगा जो वो कौन से प्लांट्स है जिनका जो स्टेमन का लेंथ है वो वेरिएबल होता है जी। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया कि स्टेमन में 2 पार्ट्स है, एक है हमारे पास एंथर और दूसरा है हमारे पास फिलामेंट। सबसे पहले हम एंथर के बारे में बात करेंगे। अगर आप बड़े गौर से एंथर को देखोगे तो एंथर में आपको 2 लोब देखने को मिल रहा है जी। देखो, ये हो गया आपके पास ऊपर का लोब नंबर 1 और नीचे का लोब नंबर 2। ओके, इसके लिए हम लोग एंथर को क्या कहते हैं बच्चों? बाई लोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 लोब होता है, उसके लिए इसको अपन बाई लोब्ड कहते हैं जी। अब देखो, बड़े गौर से देखना, एक लोब में तुम्हारे कितने थिकास है। थिका का मतलब होता है सैक, थैली। हम लोग देसी में थैली कहते हैं ना, वहीं पर हम लोग बोटानिकल वर्ड्स में उसको थिका कहते हैं। थिका का मतलब होता है सैक। ठीक है, तो अगर आप बड़े गौर से देखोगे तो एक लोब में कितना थिका है आपके? तो एक लोब में 2 थिका है, तो हमारे पास 2 लोब है, तो टोटल थिका कितने होंगे? हमारे पास 4 थिका होंगे जी। तो माता हमारी एनसीईआरटी लाइन एक कहती है, क्या कहती है कि ईच लोब, अगर आप बड़े गौर से देखेंगे, जैसे कि ये मेरा एक ये ऊपर वाला लोब है, इस लोब में हमारे पास 2 थिकास आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों। ठीक है, नीचे वाले अगर आप लोब में देखोगे तो उसमें आपको 2 थिकास देखने को मिल रहे हैं जी। इसका मतलब ओके, 2 थिका आपके प्रेजेंट होते हैं, डाई थिकस कंडीशन आपके पास देखने को मिलता है जी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, तो टोटल थिका कितने हो गए आपके पास? तो टोटल आपके पास बच्चों यहाँ पे 4 थिका आपको देखने को मिल जाएंगे जी। ठीक है, चलो जी, ना फाइन जी, 4 थिका आपको देखने को मिल जाएंगे, दोनों लोब को अगर यहाँ पे काउंट कर रहे हैं हम लोग। अब फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है ओके टूवर्ड्स योर, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है तुम्हारे पास फिलामेंट का, वो किनसे अटैच होता है? तो हमारी एनसीईआरटी में 2 वर्ड्स दिया हुआ है जी। पहला आपके पास थैलेमस के बारे में बात किया गया है जी। जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का वो या तो थैलेमस से अटैच्ड होगा या तो आपका पेटल से अटैच्ड होगा जी। अगर वो पेटल से अटैच होता है तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अपन ने पढ़ा हुआ है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? ईपी पेटलस कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन होता है बेटा जी? वो ब्रिंजल आपका होता है जी। ओके, अगर आप मॉर्फोलॉजी अगर पढ़े रहोगे तो उसके अंदर एक और एक बात बोला है कि अगर ये आपका पेरियान से अगर अटैच्ड हो तो इस कंडीशन को हम लोग ईपीफाइलस कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो बच्चों वो आपका लिली होता है जी। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा जी। ठीक है, आइए अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को डाउट आता है, सर माइक्रोस्पोरेंजिनियम और माइक्रोस्पोरेंजिया में डिफरेंस नहीं पता होता है ना। हम लोग महंगे से महंगे कोचिंग में घूम लेते हैं बट ये डिफरेंस समझ में नहीं आता है और यहाँ से सवाल भी बहुत बनता है। व्हेनेवर द वर्ड माइक्रोस्पोरेंजिनियम कम्स, इसका मतलब है कि हम सिंगल पोलेंसा के बारे में बात कर रहे हैं, हम एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिनियम स्पोरेंजिया के बारे में बात कर रहे हैं जी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना जी। तो माइक्रोस्पोरेंजिनियम जब ये वर्ड यूज होगा इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल पोलेंसा। अगर हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब है मल्टीपल पोलन सैक। अब बताओ एक एंथर में कितने तुम्हारे माइक्रोस्पोरेंजिया हो सकते हैं? मैक्सिमम 4 ही आपके पास हो सकते हैं जी। अगर आप देखोगे बड़े गौर से आपके पास 4 ही हैं जी। अगर हम एक को स्टडी करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिनियम। तो आपकी एनसीईआरटी में सब टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिनियम। जब माइक्रोस्पोरेंजिनियम के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका मतलब हम एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया को स्टडी कर रहे हैं जी। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है बच्चों जी। ठीक है, अब जब बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजिनियम के बारे में तो माइक्रोस्पोरेंजिनियम में आपके कुल 4 लेयर होते हैं जी। ठीक है, एंथर आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में दिख रहा है जी। ठीक है जी, सिंगल अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिनियम को तो ये सर्कुलर इन आउटलाइन आपका दिखता है जी। अब 4 लेयर हमारे कौन कौन से होते हैं जी? आपका आउटर मोस्ट होता है वो आपका एपिडर्मिस होता है। उसके बाद बेटा जी आपके पास एंडोथीशियम आपको मिलता है। इसके बाद आपको मिडल लेयर देखने को मिलता है और इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाला लेयर जो है वो आपके पास टपेटम होता है जी। टपेटम आपका बाइन्यूक्लिएट है या यूनिन्यूक्लिएट है, मुझे कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा जी। ठीक है, तो टपेटम आपका इनर मोस्ट लेयर है और टपेटम का मेन फंक्शन क्या है? नीट में सवाल पूछा गया है, वो होता है नरिशमेंट देना।
ठीक है। बाहर के बाकी के 3 लेयर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं बच्चों जी, वो आपका प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में आपकी हेल्प करते हैं एंथर के, जिससे कि पोलन आपका रिलीज हो जी। ठीक है, आइए जी। अब अगर आप देखेंगे तो ट्रपेटम के अंदर तुम्हारे पास एक टिश्यूज देखने को मिलता है। इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी, इसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज कहते हैं जी। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है मेन वो शुरू हो रहा है, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, माइक्रोस्पोरो का मतलब है कि हमारे पास पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन जी। ओके, पोलन जिनेसिस का मतलब है हमारे पास क्या बच्चों, फॉर्मेशन जी। तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये बनता कैसे, देखिए जी। अब स्पोरोजिनस टिश्यू है, टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहां पे जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है, इनके जो सेल्स है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे जी, बिकॉज स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल्स होते हैं ना, दे आर पोटेंशियल पोलन, वो तुम्हारे पोलन बनते हैं। ठीक है, ये बात हमारी एनसीईआरटी में लिखा गया, अब मैं रीडिंग भी करवा दूंगा जी। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो बिहेव करने लगते हैं आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, या इसको हम लोग पोलन मदर सेल भी कहते हैं बच्चों जी। ठीक है, इनकी प्लॉइडी क्या होती है, इनकी प्लॉइडी आपकी होती है डिप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड प्लॉइडी होती है जी। ठीक है, अब ये कौन से डिवीजन में जाएंगे बेटा जी, तो ये आपके जाते हैं मियोसिस में। मियोसिस का मतलब है ये रिडक्शनल डिवीजन में जाएंगे। कौन जा रहा है जी, तो पोलन मदर सेल। ये आया कहां से, तो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं वही बिहेव करने लगता है आपके पोलन मदर सेल की तरह। डिप्लॉइड है, अगर पेरेंटल बॉडी डिप्लॉइड रहेगा, अगर उसे गैमेट बनाना होगा तो उसे मियोसिस करना पड़ेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा जी। मियोसिस करके क्या बनता है बेटा जी, आपके क्लस्टर ऑफ सेल बनते हैं। ओके, जिसे अपन माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, टेट्राड कहते हैं। ये आपस में इनिशियली चिपके हुए रहते हैं। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या होती है, अब इसके ऊपर भी सवाल आता है। ये आपकी हेप्लॉइड होती है जी। ठीक है, जैसे जैसे ये तुम्हारे माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर करेंगे, जैसे आपका एंथर मैच्योर करेगा तो ये डिहाइड्रेट होंगे। जैसे डिहाइड्रेट होंगे तो हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। अब आपके पास ये पोलन ग्रेन बन गया है जी। अब जो पोलन ग्रेन है ना, ये तुम्हारा मेल गैमेट नहीं है, ये मेल गैमेटोफाइट है। इसके अंदर 2 सेल बनते हैं, वेजिटेटिव और जेनरेटिव, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और जेनरेटिव सेल्स के अंदर तुम्हारे 2 मेल गैमेट बनते हैं माइटोसिस करने के बाद। ओके, वो हम लोग बाद में पोलन ग्रेन के टॉपिक में पढ़ लेंगे उसको जी। ठीक है, तो आपका जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये मेल गैमेटोफाइट है, और ये स्टेटमेंट में आपके जरूर आएगा, और आपको वहां पे गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो यही आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम दी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। आया कहां से माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स है वो बिहेव करने लगते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। वो मियोसिस करेंगे, पहले रिडक्शनल डिवीजन में जाएंगे और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। और ये टेट्राड जैसे एंथर मैच्योर करेगा और डिहाइड्रेट करेंगे तो ये तुम्हारे माइक्रोस्पोर टेट्राड सेपरेट होके पोलन ग्रेन की तरह काम करने लगेंगे। अब जो वो सैक है उसे भी आप लोग क्या कहेंगे, जो थिका जिसको अपन ने पहले बोला था, अब ये तुम्हारा पोलन सैक बन जाएगा जी। मजा आ गया, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आइए जी, अब हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। एनसीईआरटी में कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उन सभी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं जी। ठीक है, आइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जी। देखो यहां पे क्या बोला गया, आज द एंथर डेवलप, जैसे एंथर डेवलप करेगा, जब आपका एंथर बेटा जी डेवलप करता है उस दौरान क्या होता है, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यूज अंडरगोज अ मियोटिक डिवीजन। देखो जब आपका एंथर मैच्योर कर रहा है तो स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स है, देख रहे हो किसकी तरह बिहेव करने लगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, और यही जाके मियोसिस करते हैं जी। भाई यहां पे माता कह रही है क्या, कि जो सेल्स आपके स्पोरोजिनस टिश्यू के वो आपके मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। तो माता ने बहुत सिंपल लाइन में उन्होंने बताया जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे स्टेप में समझा दिया है जी। ठीक है, इसके बाद सुनिएगा जी। अब सवाल यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। कॉमन सी बात है, टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी बेटा जी, तो आपकी हेप्लॉइड होगी। ये आपका हेप्लॉइड होगा, क्यों, क्योंकि आपका मियोसिस हुआ है ना। मियोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस को हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। सॉरी, इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं जी। रिडक्शनल डिवीजन, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज लिख दिया भाई, रिडक्शनल डिवीजन, डिवीजन क्लियर है। ये बात है, आगे की ओर सुनो। देखो अब किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। देखो ओके, देखो एज ईच सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल। अब यहाँ पे क्या बोला गया, मैंने आपको पहले बताया ना कि हर एक सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू के वो कैपेबल है किसके लिए, ऑफ गिव राइजिंग टू द माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल कैपेबल होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए जी। अब देखो ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल।
हर एक जो तुम्हारे सेल होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के, वो पोटेंशियल माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल होते हैं जी। तो इनकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा जी? तो इनकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है, इनकी प्लॉइडी आपकी डिप्लॉइड होती है जी। ठीक है, आइए जी अब देखो, वही बोला गया था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम दी पोलन मदर सेल, इसे क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम दी पोलन मदर सेल थ्रू अ मियोसिस, ठीक है, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो ये स्टेटमेंट में सवाल जा सकता है, यहां पे एग्जामिनर क्या करेगा ना, मियोसिस की जगह माइटोसिस दे देगा स्टेटमेंट 1 में, ओके, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग ये पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपका कौन सा स्टेप हो रहा है? मियोसिस होता है बेटा जी, क्लियर है? अच्छा अब देखो, हमारे पास माइक्रोस्पोर, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, जैसे माइक्रोस्पोर बनेंगे, हमारा पोलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। अभी टेट्राड तुम्हारे अकेले नहीं है, हमने क्या बताया? टेट्राड क्लस्टर आपस में जुड़े हुए हैं जी। देखो, तो माइक्रोस्पोर आर फॉर्म्ड, आर अरेंज्ड इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल। अब ये 4 सेल के क्लस्टर में अरेंज है जी। इस क्लस्टर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं जी, कहते हैं जी। जैसे एंथर हमारा मेच्योर करेगा, देखो जैसे आज दी एंथर मेच्योर, जैसे आपका एंथर मेच्योर करेगा एंड डिहाइड्रेट करेगा, तो उस समय माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे जी। देखो, दी माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर, वो आपके डिसोसिएट हो जाएंगे जी, और किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे? अभी वो पोलन ग्रेन की तरह। ये बात ध्यान रखना, एंथर जैसे मेच्योर होगा, ओके, और डिहाइड्रेट करेगा, तो मेरे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो डिसोसिएट होके अब इंडिविजुअल पोलन ग्रेन की तरह बिहेव करने लगेंगे। एक बात ध्यान रखना कि पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट बट इट इज अ मेल गैमेटोफाइट, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है जी। ठीक है, अब देखो जी, अब हमने क्या बताया कि एक पोलन साक को आप लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिनियम कहते हैं। यही बात यहां पे देखो इनडायरेक्टली बोला गया, देखो क्या कि इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजिनियम, देखो हम सब जानते हैं कि हमको पोलन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि आपका विंड पॉलिनेशन होगा, यहाँ पे तो ट्रांसफर के लिए आपका विंड पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। तो ये श्योरिटी नहीं है कि तुम्हारा कौन सा पोलन जाके लैंड करके आपका आगे फर्टिलाइजेशन करवाने वाला है। इसके लिए मेल गैमेट बहुत ही ज्यादा बनते हैं। हमारे पास 4 क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है चारों कोने में, ओके। अब देखो, तो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजिनियम सेवरल thousands of microspore और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। तो बहुत ही ज्यादा आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं जी। और ये कब रिलीज होंगे जी? दे आर रिलीज विद द देही सेंस ऑफ एंथर। जब तुम्हारे पास देही सेंस होगा एंथर का, तब ये तुम्हारे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं जी। यही है आपके पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं डायग्राम भी आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो, ये कनेक्टर्स एक्चुअली में क्या करता है? ये दोनों लोब को जोड़ता है और नीचे फिलामेंट से भी कनेक्टेड होता है। ये नीचे आपका फिलामेंट से भी कनेक्टेड होता है, और ये क्या करता है? ये दोनों लोब्स को जोड़ के भी रखता है जी। ये इसका काम होता है जी। ठीक है, फिर अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो हमारे पास 4 लेयर था, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टपेटम जी। तो ये तुम्हारे बाहर के 3 लेयर जो है वो आपका प्रोटेक्शन और देही सेंस में आपकी हेल्प कर रहे हैं, और जो टपेटम है ये आपका नरिशमेंट आपका दे रहा है जी। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल ये आपके हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। कैसे बने? कैसे बने? तो ये आपके स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वही आपके पास होते हैं जी। ठीक है, ये पता होना बहुत ही जरूरी है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि बाय विच टाइप ऑफ डिवीजन द माइक्रोस्पोर्स इज फॉर्म बाय द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यूज जी। अब बताओ कौन से डिवीजन से बनेगा माइक्रोस्पोर? जो है वो कौन से डिवीजन से बनेगा? तो आपका वो मियोसिस से बनता है जी, हमको पता है जी, है ना। मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन आपका होता है जी। अच्छा, द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब बताइए माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी और स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल की प्लॉइडी क्या होगी जी। देखो, तो आपको याद होगा तो टेट्राड कब बना है? रिडक्शन डिवीजन के बाद बना है, तो इसकी प्लॉइडी आपकी हैप्लॉइड होती है जी। वहीं पर स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल की प्लॉइडी है वो आपकी डिप्लॉइड होती है। तो आपका N और 2N, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ईच सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू एक्ट एज, हर एक जो सेल्स है तुम्हारे स्पोरोजेनस टिश्यू के वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? वो बिहेव करते हैं आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। ठीक है, ये बात भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ये क्या होता है जी? ओके, इसका मतलब है माइक्रोस्पोर इज फॉर्म फ्रॉम द पोलन मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर इज फॉर्म फ्रॉम द पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको अपन कहते हैं जी। ओके, चलो आइए, एक सेकंड बच्चों। अब ऑन मेच्योरिटी एंथर एंड डैश एंड द पोलन कैन डेवलप फ्रॉम द माइक्रोस्पोर जी। देखो, मेच्योरिटी में एंथर क्या होगा जी? हाइड्रेट करेगा या डिहाइड्रेट करेगा? तो ये आपका डिहाइड्रेट कर जाता है जी। तो ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है जी। ओके, आइए, ये क्या हो रहा है यार? सो सॉरी बच्चों,
आईपैड ही नहीं चल रहा है। मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने अभी आपको बताया, मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया रहेगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। हम लोग डेली 5 बजे कॉन्सेप्ट बॉक्स पर एक वीडियो लाएंगे। आपको कौन कौन से टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं आप लोग लिस्ट डाउन करके मुझे कमेंट दे देना, वो वीडियोस को मैं प्रायोरिटी पर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमारी ऑलरेडी प्लस पे ना थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, जो कि दिन की 6 घंटे हमारी क्लासेस चलती है वहां पे, ओके। तो मैं यूट्यूब वाले बच्चों को निराश नहीं रख सकता हूं। तो आपको जो भी टॉपिक में डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। कॉन्सेप्ट बॉक्स पर ये आपके वीडियोस आ ही जाएंगे जी, ठीक है। डेली 5 बजे आपके वीडियोस आएंगे बच्चों, ठीक है। और आज आपके पास अगर आप देखेंगे तो आज आपके पास आखिरी दिन है, ओके। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पर अनअकैडमी प्लस आपको कितने में मिल रहा है, 5499 में मिल रहा है जी, ठीक है। अगर आपको अनअकैडमी प्लस में अच्छे से पढ़ना है, ऐसे मैं आपको प्लस में ही पढ़ाता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट को देसी भाषा में पढ़ाता हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करवा देता हूँ, उसके बाद मैं एमसीक्यूज करवा देता हूँ, ठीक है। जिससे कि बच्चे को क्लैरिटी और क्लास में फोकस रहता है। कमेंट में आप लोग अपना स्कोर भी मुझे बता दीजिए, कितने आपके करेक्ट हो गए, कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं, और जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी आप लोग बता दीजिएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको जो कोड यूज करना है उसका नाम है बायोलॉजी लाइव। सबसे अधिक जो कोड अनअकैडमी पर यूज होता है वो है आपका बायोलॉजी लाइव। ये कोड अगर आप लगा के लेते हैं अनअकैडमी प्लस तो आपको मेरे मेंटोरशिप में आप आ जाओगे जी, और आपको मेरे कोर्स के साथ आपको सारे प्लस कोर्स का भी एक्सेस मिल जाएगा अगर आप कोड बायोलॉजी लाइव लगाते हो तो, ठीक है। जरूर से आप लोग ये कोड लगा लीजिएगा। और ये हमारा लास्ट बैच है इस ईयर का फिनिक्स प्रो, इसके बाद कोई भी बैच आपका रिलीज नहीं होगा। फिर आप लोग ये मत कहना कि सर प्राइस फिर से हाइक क्यों हो गया, मौका समय दिया गया था बट आपने लिया नहीं, ठीक है। इसमें आपको हर एक वो फीचर मिलेगा, रेज हैंड से लेके जहां पर मैं तुम्हारा वाइवा लेता हूं जी, टेस्ट सीरीज, हर वो फीचर आपको यहां पर मिलेगा। मेरी पूरी पैनल जो आपका कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो दिसंबर एंड के पहले पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देगी। कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग भी आप प्लस के रिगार्डिंग भी आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलता है अपन अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।